नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन टीचिंग का बेनिफिट्स, यानी ऑनलाइन अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये होने वाला है कि फ्लेक्सिबल होने वाला। अब सपोज करिए अगर आप ऑफलाइन में क्लासेस वगैरह ले रहे हैं तो आपके पास में एक क्लासरूम होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, माइक होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, सिस्टम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, तब जा करके आप कहीं ऑफलाइन में कोई क्लास ले पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस के बारे में तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके पास में मोबाइल है, माइक है और व्हाइट बोर्ड है, आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप है या माइक है तो भी आप कहीं से क्लास ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पेन टैब है, कुछ भी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक से बेसिक इक्विपमेंट में आप कहीं से भी किसी भी जगह से क्लास ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग में ही पॉसिबल है, ऑफलाइन टीचिंग में पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा इंक्रीज रीच। अब सपोज करिए ना, आप कहीं पे ऑफलाइन जगह पे पटना में, दिल्ली में, रांची में, कहीं पे भी अगर आपका कोचिंग है तो आप ना एक सर्टेन एरिया के बच्चों को ही एजुकेशन दे पाएंगे। जैसे सपोज करिए अगर आपका पटना में कोचिंग है और वो भी गांधी मैदान साइड में, सिर्फ गांधी मैदान के बच्चों को दे पाएंगे कोचिंग। और अगर आपका मान लीजिए कि कोचिंग है बाजार समिति में तो सिर्फ बाजार समिति के बच्चों को दे पाएंगे। अगर रांची में कोई कोचिंग है तो रांची के 5 किलोमीटर जहाँ पे भी आपका कोचिंग है वहां से 5, 7, 10 किलोमीटर तक के एरिया के बच्चों को आप कोचिंग दे पाएंगे। तो अब क्या है ना, अगर आप वही चीजें ऑनलाइन करते हैं तो आप सिर्फ रांची नहीं, झारखंड नहीं, बिहार नहीं, आप पूरा का पूरा इंडिया, या हो सके तो अगर आपका लैंग्वेज ऐसा है या हो सकता है आपका जो टीचिंग है वो सारे वर्ल्ड के बच्चों को भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं खान अकेडमी वगैरह के बारे में, ये लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ये पूरे वर्ल्ड के लोगों को टारगेट करके पढ़ाते हैं। तो ये क्या है ना, इनका जो रीच होता है वो ग्लोबली रीच करते हैं, यानी कि जो आपका एरिया है वो एरिया नहीं बना रह जाएगा। आप चाहे तो बिहार टारगेट कर सकते हैं, आप चाहे तो इंडिया टारगेट कर सकते हैं, आप चाहे तो वर्ल्ड टारगेट कर सकते हैं, और वो भी अपने एक छोटे से स्टूडियो के माध्यम से, मोबाइल, माइक और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हैं, चाहे तो पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में ही पॉसिबल है। जितना लोगों को रीच करना चाहिए उतने लोगों को रीच कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से। ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ऑनलाइन टीचिंग में ही, ऑफलाइन टीचिंग में एक एरिया तक ही ये चीजें सीमित हो पाती। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट्स के बारे में। अगला बेनिफिट्स है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा ही ना। अब सपोज करिए अगर आपके पास मोबाइल है, माइक है और व्हाइट बोर्ड है तो आप ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप है, माइक है तो भी ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई व्हाइट बोर्ड वगैरह नहीं, सिर्फ मोबाइल और माइक है और आपके पास में एक छोटा सा स्टैंड है तो भी आप ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। यानी कि कम से कम बजट और चाहे तो जीरो बजट में आप ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं ऑफलाइन क्लास का, तो ऑफलाइन क्लास में आपको बेंच खरीदने के पैसे चाहिए, आपको मकान मालिक को रेंट देने के लिए पैसे चाहिए। उसके पहले भी एक होता है ना कि पगड़ी बोल करके होता है, जिसमें आपको पहले ही कुछ महीनों का एडवांस, 1 साल का, 6 महीने का एडवांस देना पड़ता है। वो चीजें हैं। मैनेजमेंट आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा सेटअप बिल्ड करना पड़ेगा, प्रचार कराना पड़ेगा, तब जा करके बच्चे आपके ऑफलाइन क्लास में आएंगे। तो वहां पे क्या है ना कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसे लगने वाले। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन का तो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, कि बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में आप चाहे तो अपना स्टूडियो बिल्डअप कर सकते हैं। अब सपोज करिए आप अगर ये मेरा स्टूडियो देख रहे होंगे तो ये मात्र 3 लाख रुपए के अंडर में सारा चीज बन गया है। और अगर यही चीज अगर मैं ऑफलाइन लेकर के जाऊँ तो मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 लाख रुपया लगने वाला है। तो आप ये सपोज कर सकते हैं कि मेरा स्टूडियो तो काफी अच्छा है। अगर आप चाहें शुरुआत करना तो 500 और 1000 रुपया में भी अगर आप चाहें अपना स्टूडियो शुरुआत करके ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव काफी होने वाला है। और अगर आपके पास कम पैसे और शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन टीचिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑफलाइन टीचिंग में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले। अगला पॉइंट है हमारा कस्टमाइजेबअब लर्निंग। अब देखिए कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लास में जिनका क्लास काफ़ी अच्छा चलता है, 200, 500, 1000 बच्चे रहते हैं और हर बच्चों का लेवल ना अच्छा नहीं होता है। तब क्या होता है कि अपने पेस पे, अपने हिसाब से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, लेकिन टीचर तो एवरेज लेकर के चलते हैं। मान लीजिए सबसे लोएस्ट बच्चा और सबसे हाईएस्ट बच्चे का एवरेज लेकर के टीचर चलता है कि एवरेज स्पीड मेंटेन करता है। अब सपोज करिए किसी बच्चे को स्लो में समझ में आता है, किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, तो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आप उनको कस्टमाइजेबल लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि ऑप्शन भी होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को जल्दी जल्दी सारी चीज़ें खत्म करनी है, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझता है तो स्पीड फास्ट करके देख लेगा। जिस बच्चे को थोड़ा स्लो समझ में आता है स्पीड स्लो करके देख लेगा। जिस बच्चे का मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आता उसके हिसाब से आप कस्टमाइजेबल के हिसाब से आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें, ये पोर्शन आपका वीक है, आपको इस पोर्शन का एक बार से रिवीजन कर लेना चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा आ सके। तो जो कस्टमाइजेबल लर्निंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग में ही पॉसिबल है, ऑफलाइन टीचिंग में पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो बहुत बेसिक नॉलेज के होंगे वो भी अगर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहें और वो कंसिस्टेंसी के साथ में रेगुलर पढ़ाई करें और अपने हिसाब से लर्निंग करें तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट जो है कस्टमाइजेबल लर्निंग है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही पॉसिबल है, ऑफलाइन में ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। अब देखिए अगला जो बेनिफिट है ना वो है इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब सपोज करिए मान लीजिए मैंने स्टूडेंट बोला तो आपके सामने स्टूडेंट का ये इमेज आ रहा है, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं ग्राफिक्स या इसको बोल सकते हैं बी-रोल वगैरह। अब या मल्टीमीडिया, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें मैं बोर्ड पे भी लिखा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टीमीडिया का मैं यूज कर रहा हूँ और आपको पॉइंट बाय पॉइंट वो सारी चीजें बताते चला जा रहा हूँ। और ये जो चीजें हैं ये ऑनलाइन में ही पॉसिबल है कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं, बच्चों से सेम टाइम पे पोल करा सकते हैं, सारे बच्चों का एक बार में जवाब ले सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास में 500,000 बच्चे हैं और आप चाहें कि सारे बच्चों का एक बार में जवाब लें तो कहीं ना कहीं आधे घंटे का समय चला जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का एक इंडिविजुअल राय रहेगा। बट ऑनलाइन के माध्यम से क्या है कि सारे बच्चों का राय आप एक बार में पोल वगैरह करा करके ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सारे बच्चों का टेस्ट लेने भी जाएंगे तो ऑफलाइन में पेपर बांटने में जितना समय लगेगा उतना में ऑनलाइन में पूरे बच्चों का आप एक बार में टेस्ट लेकर के देख सकते हैं कि किस बच्चे को कहाँ तक समझ में। अगर बात करें ये सारी चीजें इतना तेजी से होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों को अपने टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज होगा और उनको समझ में भी अच्छा आएगा। जब समझ में अच्छा आएगा तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट ऑटोमेटिक ऑनलाइन क्लास में ज्यादा बढ़े। अगला बेनिफिट है हमारा टाइम सेविंग के बारे में। सपोज करिए अगर आपका ऑफलाइन में कोचिंग है तो आपके ऑफलाइन के कोचिंग के जो एरिया रहेगा वो 2 से 5 किलोमीटर का रहेगा। सपोज करते हैं अब मान लीजिए कोई बच्चा अपने 2 किलोमीटर का एवरेज एरिया से आ रहा है तो 2 किलोमीटर से उसको आने में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट उसको लग जाएगा, फिर वहां से जाने में भी 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाएगा। तब इसमें क्या है कि बच्चे का पर डे आधे घंटे का समय जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में क्या है कि जैसे ही आप जिस समय भी लाइव आएंगे विद इन 10 सेकंड बच्चा वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे आप लाइव हैं बच्चा उस चीजों को ज्वाइन कर लेता है। अब उसमें होता क्या है कि बच्चों का टाइम भी कम लगता है ज्वाइन करने में, क्लास ज्वाइन करने में टाइम कम लगता है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग ये भी चीजें मिलाए होंगे कि जो भी चीजें अगर आप प्रेजेंटेशन वगैरह या ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो आपके पास में बच्चों के पास में कस्टमाइजेबल लर्निंग है, यानी कि आपने अगर मिटा भी दिया और बच्चा चाहे लिखना तो पॉज करके आराम से लिख सकता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है ना कि आप काफी तेजी से मतलब समझिए कि 1.5 घंटे की चीजों को आप 1 घंटे में कवर करा लेते हैं, ठीक है। उससे आपका भी टाइम सेव होता है और साथ ही साथ बच्चों के टाइम भी सेव होता है, यानी वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख करके जाते हैं। साथ ही साथ आने जाने वाला समय भी बच्चों का बच जाता है, जिसके कारण उनका काफी अच्छा खासा समय बच जाता है, जिसके कारण वो अपने सब्जेक्ट में चाहे तो और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं पढ़ाई करके। तो ये जो बेनिफिट है टाइम सेविंग का ये ऑनलाइन क्लास में जितना पॉसिबल है उतना ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आने जाने खाने खाने ये सब चीज़ों में भी समय लगता है। और ऑनलाइन में है कि आप अपने जगह से अपने स्पेस से वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी के बारे में। अब सपोज करिए ना आप बहुत सारे कोचिंग का नाम सुनेंगे जैसे अड्डा 247, एग्जाम कोर, अनअकैडमी, ये बहुत सारे कोचिंग का नाम सुने हैं और ये हम लोग ना हर सेक्टर में अपना पैर जमा रहे हैं। जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एमटीएस हो गया, यूपीएसएससी हो गया, जो भी चीजें हैं वो सारे चीजों में इनका कोचिंग रन कर रहा है। कारण बस ये है कि इसमें स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर सपोज करिए कि किसी का एसएससी का कोचिंग काफी अच्छा चल रहा है तो वो चाहे तो उसको 10 तरीकों से स्केल कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फिजिक्स वाला और खान सर। अब सपोज करिए स्केल ये लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि स्केल करना काफी आसान है। अब अगर आप ऑफलाइन में फेमस टीचर हैं और अगर आपको 1 से 2 या 3 या 5 क्लासरूम करना है तो आपको पहले जगह देखने में 1 से 1.5 महीना लगेगा, उसके बाद में स्पेस बनाने में 1.5 से 2 महीना लगेगा, यानी कि आपका स्केलेबिलिटी जो है ना, स्केल करने वाला जो सिस्टम है वो काफी स्लो होगा। लेकिन अगर वही चीज अगर आप ऑनलाइन में करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में अगर आज आपने सोचा कि मुझे ना 5 सेक्शन में कोचिंग खोलना है, आपको बस टीचर से कोलैबोरेट करना है, 5 स्टूडियो डालना है और आपको शुरू हो जाना है, यानी विद इन 3 से 5 डेज में आपका ये सारा काम स्केल कर सकता है। यानी कि इसमें स्केलेबिलिटी बहुत तेजी से हो सकता है, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट है जो ऑनलाइन टीचिंग में ही पॉसिबल है, ऑफलाइन टीचिंग में पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं अगला और आखिरी पॉइंट के बारे में। अगला और आखिरी पॉइंट ये है इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, यानी कि अब सपोज करिए आप पटना में पढ़ा रहे हैं और कोई गाँव का बच्चा आपसे पढ़ना चाह रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो आपके नोट्स वगैरह से पढ़ सके या उसको पटना आना पड़ेगा, ठीक है। और हर बच्चों के लिए पटना या जहाँ पे भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से आप उन हर बच्चों को टारगेट कर सकते हैं जिनके पास में फ़ोन है और जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और कोई गांव में बच्चा बैठा है, अगर सिर्फ और सिर्फ उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है और फ़ोन है तो वो कहीं से भी आपका क्लास को पढ़ सकता है। अब इससे क्या होगा कि जो बच्चों का एक्सेसिबिलिटी है, यानी आपके क्लास में जुड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ है, क्योंकि अगर वो बच्चा पढ़ना चाहे तो कहीं से भी आप एक क्लिक पे आपसे पढ़ सकता है। अब इससे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके क्लास से जुड़ेंगे अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं। अब उससे होगा क्या कि जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में कॉस्ट कलेक्शन होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने अनुसार से चाहें तो फी को बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं, और जब आप फी को अपने मिनिमाइज करेंगे और हर बच्चों को ये कोर्स एक्सेसिबल हो पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके कोर्स का भी फायदा उठा पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने रेवेन्यू को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं।
अब यही बात करें अगर ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में क्या है कि सीट लिमिट होता है, ठीक है। अब सीट अगर लिमिट है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर पढ़ना भी चाहें, तो मान लीजिए अगर 500 का लिमिट है, अगर आपसे 5 लाख बच्चे पढ़ना चाहें, वो पॉसिबल नहीं है। और वही चीज़ें ऑनलाइन में पॉसिबल है। आप फी को कम कर सकते हैं, आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतने बच्चों को एक बार में लाइव पढ़ा सकते हैं, एक बार में वीडियो क्लास ले सकते हैं, एक बार में टेस्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग में ही पॉसिबल है, ऑफलाइन टीचिंग में पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन टीचिंग में पॉसिबल है, ऑफलाइन टीचिंग में नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ाना, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन का, और हम आपको प्रोवाइड करते हैं कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन में क्या-क्या फीचर है, अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख के जान सकते हैं। और हाँ, अगर आपको पर्सनली बात करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हमारा नंबर है 7277804691। आपके एप्लीकेशन में क्या-क्या फीचर है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ आपका प्ले कंसोल, आपका पेमेंट गेटवे, आपका डाटाबेस, सारी चीज़ें क्रिएट करके दी जाएगी। हमारा एप्लीकेशन पे किसी तरीके का कोई राइट नहीं रहेगा। हम लोग बस पार्टनरशिप पे काम करेंगे, ठीक है? तो ये था हमारे एप्लीकेशन के बारे में। और अगर हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप भी टीचर हैं, तो मैं टीचर से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जो भी आपके टीचर फ्रेंड होंगे, जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन में पढ़ाना चाहते हैं, उनको ये ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।